डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट। देख सकते हैं आज धनीधार के अंदर बाबा गलौन शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की जो रोड है ये पिछले 10 साल से नहीं बन पाई है और आज यहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट भी यहाँ पर शुरू किया है क्योंकि ये लोग दुखी हो चुके हैं। मैं फिर कहूँगा ये रोड जो है बाबा गलौन शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को कनेक्टेड करती थी। वार्ड नंबर 16 वार्ड नंबर 5 की ये रोड है। ये कहीं मैं दूर दराज गुंदा खवास केरी बेला में नहीं खड़ा हूँ, राजौरी के वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 5 की जो हद है उसमें मैं खड़ा हूँ। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी वरुण चंदन जी, क्या मजबूरी आन पड़ी आपको कि आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हो? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं जो कि वक्तन फ़क्तन हमारी मजबूरियां जो है उजागर करते और डिपार्टमेंट के सामने रखते हैं। बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है कि आज पिछले 10 सालों से हमारी हालत जो इस डिपार्टमेंट ने कर रखी है, यहाँ पे जो लोग नहीं बीमार थे वो भी धूल मिट्टी के कारण जो है बीमारी का शिकार हो गए हैं। और मेरा ये मानना है कि हम लोग दफ्तरों के अंदर घूम घूम के हमारी टांगे हमारे जूते तक घिस गए, पर इन लोगों को कोई हमारी ऐसी क्या मजबूरी है? पिछले 10 सालों से ये रोड का जो काम शुरू है, कई बार यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है, कई लोगों को यहाँ गिरफ्तार भी किया गया है। आपने देखा होगा कई बार यहाँ पर आपकी भी एक बार डिप्टी कमिश्नर राजौरी जो फार्मर थे उनके साथ आपकी बहस हुई थी, उन्होंने आप पर गुस्सा भी किया था। आपने कहा कि जनाब हमारे गाँव के लोग हैं, क्योंकि लोगों के लिंक सा खत्म हो चुके हैं, ये धूल मिट्टी जो लोगों के घरों तक जा रही है, लेकिन आज तक इस रोड को अदर में अटकाया हुआ है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर यही कहूँगा कि डिपार्टमेंट को चाहिए और डिप्टी कमिश्नर राजौरी जो बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, मैं उनसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि हम लोगों की आके सूद लें। ये मिली भगत है। मैं तो ये मानता हूं कि सेंटर में जो हमारी सरकार है वो एक बड़ी पावरफुल सरकार है जिसके पास ना पैसे की कमी है ना फंड्स की कमी है। वो यहाँ पे भरपूर पैसा जो है वो दे रही है, लेकिन मिली भगत के कारण यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को बदनाम करने की एक साजिश है। ये रोड ना बनना और यहाँ के जितने भी हमारे वोटर सपोर्टर हैं इनका माइंड सेटअप करना कि आपके सरकार होते हुए भी इस रोड का काम नहीं हो पा रहा, या आपकी सरकार होते हुए भी हम लोगों का जो है यहाँ सुनवाई नहीं हो रही। ये काम जो है 2022 में एंडिंग में ख़त्म हो जाना चाहिए था। अगर 2022 में ना होता तो 2023 तक इन्होंने लिमिट मांगी थी कि मार्च में हमने ये काम कंप्लीट देना है, लेकिन आज पिछले 7 महीने से 6 महीने से ये काम जो है बिल्कुल टोटल बंद पड़ा है, जिसके ऊपर ना कोई डिपार्टमेंट आके सूद ले रहा है। रही यहाँ पे लोगों के जो मिसाइल्स थे, यहाँ पे लोगों की जो प्रॉपर्टी एक्वायर की गई, चाहे वो लैंड एक्वायर की गई या लोगों की प्रॉपर्टी एक्वायर की गई, उन लोगों को सिंगल पैनी एक पैसा तक नहीं दिया गया। लोगों के एस्टेब्लिशमेंट तोड़ दिए गए, लोगों के घरों की चारदीवारियाँ, लोगों की दुकानें तोड़ दी गई, लेकिन एक पैसा फंड जो है अभी तक नहीं मिला। जब हम वरुण जी, मैं एक चीज़ और भी जानना चाहता हूँ। यहाँ के लोग हैं, कुछ दिन पहले भी यहाँ प्रोटेस्ट किया था क्योंकि पिछले 5 साल से ये जितना भी लोअर डंडीदार है, यहाँ लोअर डंडीदार में पानी की एक बूंद नहीं है। पाइपें जो हैं वो तोड़ दी गई थी। जब मैं एक्सचेंज PHE के पास गया तो उन्होंने कहा जनाब मुझे 4 दिन का मौका दे दो, लेकिन अब 7 महीने हो चुके हैं। 7 महीने में अब यहाँ पानी की एक बूंद तक नहीं है। गर्मियों का मौसम है, लोग त्राइमा कर रहे हैं, पानी भी नहीं है। जब उनके पास हम जाते हैं तो वो साहब कहते हैं कि जनाब हमने PWD वाले कहते हैं हमने PHE को पैसा ट्रांसफर कर दिया है। जब PWD को पूछते वो कहते हैं जनाब जब तक PHE वाले यहाँ पर पाइपें नहीं बिछाएंगे तो हम रोड का काम नहीं शुरू करेंगे। यहाँ पर PDD डिपार्टमेंट ने यहाँ पर 18 पोल जो हैं वो यहाँ डाले थे, लेकिन उसके बाद वो पोल भी यहाँ से उठा के उन्होंने कहीं बेच दिए। जब मैंने एक्शन PDD से बात करी तो उन्होंने कहा जनाब वो पोल की मैं इंक्वायरी करूँगा पोल कहाँ गए हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो बिजली विभाग काम कर रहा है, ना PHE विभाग काम कर रहा है, ना PWD डिपार्टमेंट काम कर रहा है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। मैं फिर जिस तरह आपने भी एलिगेशन लगाया कि क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं इनके साथ मिला हुआ तो नहीं है। देखिए, ये आप अपने कैमरे की नज़र से एक बार चारों तरफ नज़र घुमाएं। यहाँ पे तारों का जो जाल बिछा हुआ है और जो नए पोल इन्होंने खड़े किए थे, ये अपनी कंसेंट से अपनी मर्जी से वो पोल खड़े किए। उन पोलों के ऊपर अभी तक कोई भी तार जो है शिफ्ट नहीं की गई। उसके बाद आप यहाँ खुद देख रहे हैं, जहाँ इनका मन किया वहाँ से इन्होंने 50 फुट रोड बनाई, जहाँ से इनका मन किया 44 फुट बनाई, जहाँ से इनका मन किया वहाँ 38 फुट बनाई। हम भी ये कहते हैं कि लोग एक बार अपनी ज़मीनें देने के लिए तैयार थे, अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार थे, फिर यहाँ डिले क्यों? और अब कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में जाओ तो वहाँ पे एलिगेशन लगता है कि इस एरिया के लोग काम नहीं करने देते। मैं ये पूछना चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब, कहीं ना कहीं आप मानते हो कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं है, उस नाम की कोई चीज़ नहीं है? जिस तरह आप भी कह रहे हो, यहाँ डिपार्टमेंट कहता है कि जनाब हमें लोग काम करने नहीं देते। लोगों ने खुलकर अपनी ज़मीनें दी हैं बिना पैसे के, कोई ज़मीन एक्वायर यहाँ पर नहीं हुई है। बिना एक्वायर के भी लोगों ने अपनी दुकानें तोड़ दी, लोगों ने अपनी चारदीवारियाँ तोड़ दी। उन्होंने कहा जनाब आप रोड बनाएं।
हमें इन बीमारियों से बचाएं, क्योंकि यहाँ के बहुत से लोग जो है अब लुधियाना तक पहुंच चुके हैं जिनके लंग्स खत्म हो चुके हैं। देखिए, बीमारी के कारण आज आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने हर जगह एडवाइजरी निकाल रखी है, दिन को हाथ धोना, ओपन में शौचालय नहीं जाना, इस किस्म की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कागजों में ही रह गई हैं। हमारे घरों में पिछले 3 साल से लोगों ने पाइपलाइनें तोड़ रखी हैं और पाइपलाइन की वजह से पानी ना आ रहा है। पानी ना आने के कारण लोग कहाँ जाएं? आज कौन इतना एफर्टेबल है कि जो रोज़ पानी का टैंकर या हफ्ते में 2 बार पानी का टैंकर जो है वो एफर्ट करके यहाँ अपने घर में पानी जो है वो डलवाएगा। मेरी ज़िला इंतज़ामिया से, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब जो नेक्स्ट ऑफिसर हैं, मैं उनसे एक बार फिर अपने इस एरिया की तरफ से, मैं इसको गाँव कहता हूँ, बार बार मेरे मुँह से गाँव निकलता है कि वार्ड में हमें धकेल दिया गया। वार्ड की फैसिलिटी हमें यहाँ एक पैनी फैसिलिटी जो है हमें यहाँ नहीं मिली। ना यहाँ रोड्स हैं, ना यहाँ स्ट्रीट लाइट हैं, ना यहाँ पक्की गलियाँ बनी या पक्की नालियाँ बनी। म्यूनसिपलिटी का नाम होने से म्यूनसिपलिटी में नहीं आगे। हमारी हालात जो है आज भी है वो बॉर्डर बेल्ट लोग जो हैं बॉर्डर के बिल्कुल करीब रहते हैं वो हमसे बिल्कुल सही हैं। आज हमारी हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब है। गांव के लोग जो हैं इस शहर से बेटर जिंदगी जी रहे हैं, ये कहना है वरुण चंदन जी का, क्योंकि जिस जगह मैं खड़ा हूं ये जगह वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 5 का दायरा है। यहाँ पर सरकार की तरफ से 2015-16 में एक रोड की बाइंडिंग शुरू की थी। रोड नहीं बनानी थी, रोड की बाइंडिंग थी, 32 करोड़ पे आया था। लेकिन आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट की मिली भगत से वो पैसा जो है यहाँ पर ग्राब कर दिया गया और लोग यहाँ त्राइमा कर रहे हैं। आज यहाँ पर कल भी यहाँ एक बच्ची जो है स्कूटी से गिरी है, उसकी बाजू टूट चुकी है। जब मैंने जेई से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा जनाब हम डीसी साहब से बात करेंगे, उसके बाद रोड का काम शुरू करेंगे, क्योंकि ठेकेदार हमारी नहीं सुनते हैं। और वाकई ठेकेदार नहीं सुनते हैं। ये जो कंडीशन है पिछले 10 सालों से यहाँ पर इस रोड का काम शुरू हुआ, लेकिन आज तक इस रोड का काम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। और पीएचई विभाग भी ने पिछले 5 सालों से यहाँ पर जो उनकी पाइपें थी वो पीडब्ल्यूडी ने तोड़ दी, वो पाइपें हम नहीं बिछा रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब जब तक हमें पीडब्ल्यूडी वाले रोड कंप्लीट नहीं करेंगे पाइप नहीं बिछाएंगे। वही इलाज यहाँ पर पीडीडी डिपार्टमेंट की है। पीडीडी डिपार्टमेंट के मैंने जिस तरह पहले भी कहा है 15 से 16 पोल यहाँ जो स्टील के पोल थे वो यहाँ डाले गए, वो उठा के यहाँ कहीं और ले गए हैं। यहाँ पोल तक नहीं है। आप पोलों के हालात देखेंगे किस तरह यहाँ पर तारों का जो जाल बिछा हुआ है, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। लोगों ने आज मजबूरन यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया और इन्हें 2 दिन का समय दिया है। 2 दिन तक अगर इस रोड का काम शुरू नहीं होता है तो ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और हाईवे में जाके बैठेंगे। बिल्कुल, मैं ज़िला इंतज़ामिया से, देखो इस तरफ कोर्ट ऑफ कंडेम लगा हुआ है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी ज़िले डिपार्टमेंट्स हैं वो सब कहीं ना कहीं इलेक्शंस को लेके बिजी हैं। तो हम मजबूर हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से हाथ बांध के निवेदन करूंगा कि हमें मजबूरन कहीं डीसी ऑफिस का घेराव ना करना पे। हम लोग अपने घर बार छोड़ के, क्योंकि यहाँ सब ने गाड़ियाँ रखी, स्कूटर बाइक रखा है, उनकी हालात जो है बद से बदतर होती जा रही है। जो लोगों ने लोन्स पे गाड़ियाँ ली हैं उनकी गाड़ियों की कंडीशंस देखो। जिस गाड़ी की लाइफ 10 साल 12 साल है वो यहाँ 1 साल में ही वो कचरा बन जा रही है। तो मेरा एक बार फिर से आपसे निवेदन रहेगा, डिप्टी कमिश्नर साहब भगत साहब बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, मैं कहूँगा कि पर्सनली विजिट करें और हम लोगों के जो मिसाइल्स हैं वो देखें और इसका हल करें। धन्यवाद। ये थे वरुण चंदन जी, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि वाकई डिप्टी कमिश्नर राजौरी जो है अनेस्ट अफसर हैं, लेकिन यहाँ पर ऑनेस्टी कहीं नहीं दिख रही है। ये डनीदार का एरिया है, वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूँ। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो एक वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी थी, आज उस यूनिवर्सिटी की हालत आप देख सकते हैं ड्यू टू ये रोड, क्योंकि पिछले 10 सालों से ये रोड नहीं बन पाई है। और आज इस यूनिवर्सिटी में भी आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ दिन ब दिन कम होती जा रही है और लोग जो हैं इस गांव के वो परेशान हैं। कैमरामैन सुमीत के साथ बालकृष्ण शर्मा, द न्यूज़ नो, राजौरी।